सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। हम लोग इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं भी परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था और बहुत ही गंभीर वो बात बोल रहे थे। कह रहे थे कि गंगा जी में व्यक्ति गंगा जी का ही जल अर्पित करता है और न तो उससे गंगा जी का कुछ घट जाता है और न गंगा जी का कुछ बढ़ जाता है, लेकिन अगर भक्ति भावना से वो जल गंगा जी को समर्पित किया जाता है तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से भी बहुत महत्वपूर्ण है गंगा जी के लिए। डज इट मेक सेंस? और ऐसी बात महाराज ने बोली कि वो बात मेरे दिमाग में एकदम अद्भुत तरह से प्रवेश कर गई। टू द डिग्री वी गेट प्यूरिफाइड, to that degree we understand or give value to receiving love and offering love. Very deep statement. To the degree we get purified, to that degree we understand that most valuable thing is to receive love and offer love. जितना अधिक हम शुद्ध हो जाएंगे उतना हम ये अनुभव कर पाएंगे कि बस सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम को स्वीकार करना और प्रेम को देना। नहीं तो बताइए, कृष्ण भगवान को आपकी पत्ती चाहिए क्या? पत्ती के बिना भगवान मर रहे हैं क्या? क्या जल के बिना ठाकुर जी मर रहे हैं? सारा जल तो सृष्टि वही की, कितनी पत्तियों का निर्माण भगवान कर दिए होंगे पूरे विश्व में, कोई गणना है उसकी? और इस पर हम भगवान के गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पे भी महाराज बता रहे थे ना, इट इज कमिंग फ्रॉम महाराज रियलाइजेशन, इसलिए हिट करती बहुत बात। बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट करें, सब कुछ करें, ठीक है, वो जो करना चाहे करें, लेकिन मेन बात है भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। और इसीलिए रूप गोस्वामी इसको बोले हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। ये उपदेशामृत में रखा गया। इट्स नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? और शायद व्यक्ति कृष्ण भावना में भक्तों के समाज में रहते हुए इस बात को भूल जाए कि बस खाली यही करने की वजह से वो आया था और यही करना है उसको। कुछ क्लिक कर रहा है, भक्तों ने कुछ प्रसाद दिया था, भक्तों से कुछ बात किए थे, इसीलिए हमको भक्त अच्छे लगे, हम भक्तों के समाज में आ गए। तो भक्तों के समाज में जिस कारण से आए हैं उसी कारण के लिए रहना भी है, और कुछ कारण के लिए नहीं रहना है। ब्यूटिफुल, इज इट नॉट? Cannot imagine the depth of that statement. If I am not purified, I'll think is something more important than having loving exchanges with devotees. It's pretty heavy. कृष्ण भावना में भक्तों से प्रेम के आदान प्रदान के अलावा और भी कुछ करना, ये ही हमारी अशुद्धता का लक्षण है अगर हम सोच रहे हैं तो। नहीं तो महाप्रभु कर क्या रहे हैं बताइए? जो भक्त आते 4 महीने क्या करते? कीर्तन करते। आनंद बढ़ता था क्या नहीं भक्तों का? कीर्तन करने से भक्तों के बीच में प्रेम होता है क्या नहीं बताइए? होता ही है। ऐसा तो नहीं मैं अमृत प्रभु को देख रहा हूँ, ये क्यों आ गया कीर्तन करने के लिए? Is it not? Naturally by doing कीर्तन with devotees we develop affection for each other, है कि नहीं? और ये तो भागवत में बोला गया है, नित्यम विष्णु जना प्रिया। कृष्ण कथा बोलने से सुखदेव गोस्वामी जो पूरे जगत से निरासक्त थे, वो नित्य ही भक्तों को प्रेम करते थे और भक्त भी उनको नित्य प्रेम करते थे, कृष्ण के बारे में बोलते थे। भक्तों से सख्य हो जाता है। वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट। चलिए हम उसको बात पे विचार कीजिएगा इसके ऊपर कि जितना शुद्ध होंगे उतना ही समझ में आएगा कि प्रेम स्वीकार करना और प्रेम देना यही है बस, और कुछ नहीं रखा है जीवन। चैतन्य चरितामृत तब पढ़ लीजिएगा, विश्वास नहीं होता। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम, एक मिनट, हम फिर से हम भक्त लोग आ गए। क्या नाम है उनका? नित्य, व्हाट इज दैट? नित्य वसुधा माता जी एंड नित्य, sorry, Jaya Vrinda Mataji. So our Julie Mataji has become Jaya Vrinda Mataji and Niti Mataji has become, Nita Mataji has become Nitya Vasudha Mataji. Okay, so we'll chant Hari Bol for her, for the both of them. Hari Bol, and also one Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भक्तों के लोग स्पेशली जिनकी दीक्षा हो गई है और जिनकी नहीं भी हुई उनके लिए भी एक्चुअली आपको रोज़ राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए
जो परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रार्थना किए थे कि आप हमें शक्ति दीजिए ताकि हम अपने व्रतों का पालन कर सकें, हम सच्चे भक्त बन सकें और वैष्णव की हृदय सेवा कर सकें। जरूरी नहीं सेवा का मतलब होता है खाली खिलाना, जिस तरह से भक्त लोग सुखी हो जाएं ये हम समझ सकें। और हृदय से सेवा करने में कठिनाई क्या है? हृदय की अशुद्धता, लगे कुछ और करना है तभी तो नहीं तो भक्तों की सेवा करने से भगवान एकदम खुश हो जाते हैं कि नहीं। तो भगवान करे आप लोग इस प्रकार से रहेंगे ही उम्मीद है, और ब्रज छोड़कर नहीं जाए ठंडी में ठीक है कि नहीं, यहीं पे रहिए। जीना यहाँ, मरना यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं, जीना भी यहीं पे। ओके, सो विल गो अहेड। तो हम लोग प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 26 से 30 श्लोक को देख रहे हैं। एक बार सब लोग साथ में इसको बोल लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दममेव च प्रागल्भ्यम प्रस्त्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्नवीयन्ते स्म करहिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। तो अब हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका को भी पढ़ चुके हैं, हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को भी पढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी कल तो नहीं था ये लेकिन आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हमको मिल गया, उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोले हैं। न वियंति स्म, कभी भी भगवान में ये गुण समाप्त नहीं होते, उसको भी बोला है। भगवान के गुणों का वर्णन तो किया है, वो जीव गोस्वामी जैसे ही अनुसार हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट था वो हम छूट दिए थे, तो हमने कहा ये बताए बिना कैसे आप लोग संतुष्ट होंगे, फिर आप कहेंगे हमने बताया क्यों नहीं। और एक श्लोक हम एक ही बार ले पाएंगे इस जीवन में से लगता है। आज जब मैं सुबह क्लास में बैठा था, दशम स्कंद चल रहा है इंग्लिश में, तो हमने कहा 14 साल हो गए तब दशम स्कंद पे आए। धीरे धीरे करके हो ही रहा है, तो इतना तो समय देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। शायद उससे थोड़ा जल्दी हो जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली इतना समय देना पड़ेगा, 12 साल तो एटलीस्ट। तब तक और टीकाओं का अनुवाद भी हो जाएगा तो और खुशी रहेगी। मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि हमारे आपके गुरु भाई ने, क्या नाम है प्रभु जी का, जो शास्त्र में बहुत ज्ञान जाए, नहीं एक और है जो भी यंग डिवोटी, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं अभी, हरि पार्षद प्रभु, तो वो टीका कौन सा अनुवाद कर रहे हो, 10th कैंटो में है, हरि सूरी जी की टीका भी अनुवाद कर रहे हैं। 10 साल में तो कर ही देंगे वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी उसका आस्वादन करेंगे हम लोग दशम स्कंद में। चलिए आगे पढ़ते। तो यहाँ पे अब न वियंति स्म करहिचित जो श्लोक में आया था, उसमें वर्णन हो रहा है कि जितने भी गुण हैं और अन्य जितने भी गुण हैं भगवान से कभी हटते नहीं, भगवान में वो गुण सदा विद्यमान रहते। उस पर टीका करते हुए कह रहे हैं, भगवान का कथन है मां भजन्ति हि गुणाः सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणाः। ये भगवान हंस अवतार ने 4 कुमारों को श्लोक बोला है। भगवान हंस, भगवान कृष्ण एक ही बात है। ऐसे सारे के सारे उत्तम दिव्य गुण, जैसा कि गुणों से परे होना, यानी कि प्रकृति के गुणों से परे होना, विरक्त, शुभ चिंतक, अत्यंत प्रिय, परमात्मा, सर्वत्र समरूप से स्थित तथा भौतिक बंधन से मुक्त होना, जो कि गुणों के विकारों से मुक्त है, मुझ में यानी भगवान कृष्ण में शरण तथा पूजनीय वस्तु पाते हैं। कहने का अर्थ है कि जितने भी दिव्य गुण हैं वह उन भगवान श्री कृष्ण में ही शरण प्राप्त पाते हैं, जो भगवान प्रकृति के गुणों के परे हैं। हमको बहुत दुख हो रहा है, आप खस का जूस अपने साथ में रखिए, इस टाइम नहीं सोइए, हमको बहुत दुख होता है, आंखों में नींद नहीं भरिए प्लीज़, तथा पूजनीय वस्तु पाते हैं देर हमको नाड़ी हम तो दूर से ही नाड़ी पकड़ लेते हैं अरे भाई, एक बार क्लास शुरू हो रही थी तो महाराज प्रवचन शुरू किए, एक भक्त को नींद आ रही और हम नाम नहीं ले रहे थे, महाराज तो नाम लेके बोले अरे भाई सुंदर बोले अरे श्याम सुंदर, क्लास शुरू होने ख़त्म तो होने दीजिए, शुरू होते ही सोना चालू कर दिया। इतना तो ख़राब नहीं बोल रहे हैं, इज इट नॉट।
दिन में रेस्ट कर लेना चाहिए, क्लास में रेस्ट नहीं कीजिए। तो हाँ, मुझ में शरण तथा पूजनीय वस्तु पाते हैं, मतलब ये गुण भगवान का सेवन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, ये बात है। भागवत 11-13-44 समझ में आ रहा है ये बात? ये श्लोक क्यों उद्धृत कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद? ये दिखाने के लिए कि जितने भी दिव्य गुण हैं वह कृष्ण में नित्य ही विद्यमान रहते हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है। इस जगत में आप किसी व्यक्ति का कोई गुणगान कर रहे हो, आज है और कल पता लगा वो गुण उसमें नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उसका पतन हो रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, उस पर खूब कविताएं लिखी गई हैं, इसको समझ लीजिए जितनी भी हीरोइन हैं पुराने ज़माने की, उन्हीं के गुणगान में तो लिखा गया कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी आँख ऐसी है। अब क्या वही गाना उस हीरोइन पे अगर आज देख लिया जाए, मान लो 80 साल की है, तब भी वही गाना दिखाएंगे, तुम्हारी आँखें कैसी हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं, बताइए। बल्कि वही थोड़ा सा बोल देंगे, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारी आँख कैसी है, तुम्हारी त्वचा कैसी है। इज इट नॉट? वो गुण चला गया ना उसके पास से। और ऐसे ही ऐसे बहुत सारे गुण आप देखें, किसी को शक्ति है तो आज एक ज़माने में शक्ति रही, आज शक्ति खत्म हो गई इत्यादि। इसलिए यद्यपि भगवान गुणों के परे हैं, गुणों के परे हैं अर्थात प्रकृति के गुणों के परे हैं, तथापि वे उन अद्भुत गुणों को धारण करते हैं जो आध्यात्मिक एवं प्रकृति के परे होते हैं। वो गुण भी भगवान के दिव्य हैं। तो कभी कभी भौतिकतावादी या मायावादी लोग बोलते हैं कि भाई जो चीज़ निर्गुण है, निर्गुण मतलब उसमें गुण ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें दिव्य गुण है एवं जो उनके स्वरूप से ही उद्भूत होते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के जितने भी गुण, दिव्य गुण हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से ही आ रहे हैं। जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही, बस सीधी सीधी बात ये है। वो प्रकृति के द्वारा उत्पादित माइक गुण नहीं हैं। न वियंती, जो शब्द श्लोक में आया था, अर्थात समस्त ब्रह्मांडों के विनाश के बाद भी इन गुणों का कभी विनाश नहीं होता। थोड़ा सा मेडिटेशन किया जाए। मानो आप, खैर शाश्वत प्राणी तो आप हैं ही, मान लीजिए कि आप अब प्रलय के समय खड़े हैं और आपको सुविधा दी गई है कि आपका विनाश नहीं होगा। तब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग छोटे छोटे देवताओं का आश्रय लिए और प्रलय में वो सब बुलबुले की तरह समाप्त हो रहे हैं। और वस्तुतः ब्रह्मा जी की पूरी आयु कैसी है? शाश्वत समय में एक बुलबुले की तरह। ये बात हम सुन तो बहुत बार चुके हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम अपनी परेशानियों को बहुत महत्व नहीं देंगे। कितने लोग ने कभी इस बात पे विचार किया है? कभी नहीं किया। एक अब आचार विचार, फिर काम में व्यस्त होने के कारण से लोग भूल जाते हैं इस बात को, है कि नहीं? मैं आप लोगों को थोड़ा समय अभी भी दे रहा हूं कि थोड़ा सोचिए। ब्रह्मा जी की परम आयु भी, परम आयु का तो हम लोग धारणा भी नहीं कर पा रहे ना। एक दिन की भी धारणा नहीं कर सकते ब्रह्मा जी की। एक दिन नहीं, सॉरी, 12 घंटे की, और फिर पूरा दिन 24 घंटे का, और फिर पूरी आयु, और फिर सोचिए कि शाश्वत समय में वो कैसा है? एक क्षण के समान। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? कोई इस पे थोड़ा सा मनन किया जाए। क्यों ये विचार हम लोग क्यों नहीं सोचना चाहते हैं ऐसा? यस, भोग में हम बहुत आसक्त रहना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि बस यही जिंदगी हमारी जिंदगी है, बस यही संबंध और कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ये एक क्षण में पाप नष्ट हो जाते हैं क्या? तो महाराज याद है ना क्या बोल रहे थे? परम मुझे वृंदावन चंद महाराज बोले, तुम्हारा पूरा जीवन भी एक क्षण ही तो है। एक क्षण ही तो है, और तुम्हारा चुटकी नहीं बजाएगी, लेकिन वो बोल रहे थे कि एक क्षण ही तो है तुम्हारा जीवन। स्वीकार नहीं होता ना। एक भक्त बोले जिंदगी बहुत लंबी है, हमने कहा एक क्षण। जो भी है। तो प्रलय के बाद भी नाश नहीं होता भगवान के गुणों का। अगर यह सभी गुण प्रलय के उपरांत भी कृष्ण में विद्यमान रहते हैं तो इससे यह समझना होगा कि ये सभी गुण शाश्वत हैं। क्यों? प्रलय के बाद कुछ रहता तो है नहीं भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी गुण भगवान में रहते हैं। इसका अर्थ है ये गुण विद्यमान है, अर्थात भगवान यहाँ पे भी जब आ रहे हैं, इन गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो शाश्वत गुणों को ही प्रकाशित कर रहे हैं। भाई यहाँ अंधकार है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का तेज समाप्त हो गया है।
क्या सूर्य का तेज समाप्त होने से अंधकार हुआ है? सूर्य एक अन्य जगह है उग रहा है, उग रहा है, सूर्य की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं? नहीं, सूर्य हर जगह विद्यमान, हर क्षण विद्यमान है, कह सकते हैं आप उग रहा है अपनी सामान्य भाषा में, लेकिन सूर्य हर जगह विद्यमान रहता है। उसके तेज में कमी होने से अंधकार नहीं रहता है। सोचने वाली बात है ना। तो प्रलय के बाद भी भगवान रहते हैं कितनी। और देखो उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं था। सुना आपने? सुना है? नहीं सुना आपने? बहुत पहले एक आता था एक सीरियल, उसके पहले से बोलते थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना, क्या भारत एक खोज, उससे पहले बोलते थे, है ना। उसको पूछो नहीं तो कुछ भी नहीं था, ये बताओ सृष्टि करी किसने? फिर तेरे बाप ने? इज इट नॉट? चाचा जी ने करी? किसने करी बताइए? अगर सृष्टि से पहले कुछ नहीं था तो तुम कौन सृष्टि किया फिर बताइए? तो गा रहा है व्यक्ति से पता नहीं कि क्या बोल रहा है। तो प्रलय के बाद भी भगवान की सत्ता रहती है। हमको बहुत मजेदार बात लगती है जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखो भाई, प्रलय के बाद अगर यह सोचे व्यक्ति कि कुछ नहीं रहता तो गलत बात है। क्यों? अगर कहें कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है तो क्या इसका अर्थ है राजा कुछ नहीं कर रहा है? घर में हो सकता हो बैठ करके वो क्रिकेट देख रहा हो या व्हाटएवर, चाय पी रहा हो या हाँ ये भी सोच रहा हो कि अगली बार कर कैसे वसूल करेंगे, ये कुछ ना कुछ तो सोचेगा, है ना। इसका अर्थ यह नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान सृष्टि नहीं कर रहे होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे होते। नित्य ही उनके लोक में भक्त लोग उनसे आनंद की लीला कर रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। अगर ये शाश्वत हैं तो जिन वस्तु में ये विद्यमान है वह भी शाश्वत होंगे, इसलिए वह लीलाएं, उन लीलाओं में हिस्सा लेने वाले, उन लीलाओं के स्थान एवं समस्त घटक शाश्वत हैं। ये कितनी सुंदर लाइन है। भगवान की लीलाएं शाश्वत है, तो आप जानते हैं कि इस समय भी भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है। यस, उन लीलाओं में हिस्सा लेने वाले। यह भी आप सुन चुके हैं कि भीष्मदेव यहाँ भले ही शरीर उनका छूट गया लेकिन अब वह दूसरी किसी लीला में चले जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोपोजिशन। एक बार आप भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए तो जीरो फायर पॉलिसी। जहाँ जहाँ भगवान की लीला होगी, जहाँ जहाँ भगवान का तंबू गड़ेगा, है कि नहीं। एक शहर से दूसरे शहर में तंबू गाड़ते रहते ना, तो वहीं कृष्ण अपना तंबू गाड़ते, यहाँ लीला करनी, वहाँ लीला करनी, वहाँ करनी। वो खुद व्यवस्था करेंगे आपको फिर उस लीला में भाग लेने के लिए। ये सत्य है। ये जो लीला हमारी अभी चल रही है, लीला नहीं मतलब सेंस, तो कोर्ट में बोल रहा हूँ, लीला नहीं, लेकिन ये जो जीवन हम चला रहे हैं ये झूठ है, ये असत्य है। वास्तविकता यह है कि यस माइक पहुंचा दी इनके पास। वास्तविकता तो यह है कि जीव कृष्ण के संग की लीला में हो जाए और सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए। इसीलिए तो आचार्यगण चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, भजन करो कृष्ण का, न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तम इत्यादि। यस प्रभु जी, जैसे कि जो लीला भगवान करते हैं, जैसे जो रावण जिन्होंने था, क्या वो हमेशा रावण ही बनेगा ना दूसरा कोई रावण बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी एड्रेस किए। देखिए, जो जीव रावण बना, अब इसे हम लोग जानते हैं जय विजय बने थे, हर बार जय विजय रावण नहीं बनते हैं, हर बार। अब ऐसा नहीं कि आप ये एक अच्छा प्रश्न है कि मान लो आप नहीं मतलब कोई व्यक्ति पूतना बन गया तो वह हर लीला में पूतना ही वही बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी वो भगवान की माँ बन चुकी हैं, ऐसे कहना चाहिए। ये भी एक खतरा है, क्या कह रहे अच्छा मैं रावण बना तो हर बार रावण का ही रोल बनेगा क्या? ऐसा नहीं है, रावण कोई भी बन सकता है, कुंभकर्ण कोई भी बन सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ जो लोग सुबह नहीं उठते हैं वही कुंभकर्ण बनेंगे। नहीं पता नहीं, कुंभकर्ण का वायरस है लग रहा है उनमें से। ठीक है, ये हमको लेकिन बहुत अच्छा लगा था। लीलाओं में हिस्सा लेने वाले, उन लीलाओं के स्थान एवं समस्त घटक शाश्वत हैं। आप लोग को पता नहीं, लेकिन इस समय भी हम लोग भगवान की लीला में हैं। आप लोग को फीलिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। आप लोग को पता है ये बात? मथुरेश हरि प्रभु, थोड़ा सा बोल दूंगा तो नाम याद हो जाएगा मुझे। डू यू एक्सेप्ट दैट यू आर इन पास टाइम ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु? नहीं, क्या आप स्वीकार करते हैं कि इस समय आप महाप्रभु की लीला में हैं? क्या है प्रमाण? माइक दीजिए। ऐसे भाव में आप भावुकता में बोल रहे हैं।
क्या प्रमाण है, व्हाट इज द, हाँ एविडेंस क्या? चैतन्य चैतन्य लिखे है ना, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए, अद्यावधि गोरा गोरा आ रहा है। आप बोल सही रहे, लेकिन यहाँ इसका ये उत्तर नहीं है। पृथ्वी ते आछे या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय में मोरा नाम। तो महाप्रभु की वाणी है कि प्रचार फैलेगा। तो जो कोई भी हरि नाम को उच्चारण कर रहा है और प्रचार में सहायता कर रहा है, वह महाप्रभु की लीला में है कि नहीं। महाभारत के समय अर्जुन को नहीं लग रहा था कि हम लीला में हैं, ध्यान दीजिएगा। गीता में नहीं पूछे वो कि अच्छा इसका स्क्रिप्ट में नेक्स्ट बात क्या है, कहीं महाभारत में लिखा नहीं है। दे आर लिविंग ए नॉर्मल क्षत्रिय लाइफ, बट दे आर पार्ट ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी का यहाँ पे आना एक्सीडेंट नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुत दूर नहीं जा रहे हैं तो शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, और भी पीछे जाएंगे तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये सब गोलोक के पार्षद हैं। दे आर नॉट कमिंग हियर बाय एक्सीडेंट। नरोत्तम दास ठाकुर, दे आर नॉट कमिंग हियर बाय एक्सीडेंट एंड वी आर नॉट एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू देम। सनक सनातन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, वी आर ऑल चूजन, हैंड पिक्ड। हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड समझते हैं? मैंगो होते हैं ना, ये पक गया चलो उसको लेके आते हैं, शुड बी ऑफर्ड टू कृष्ण। इस भाग्य को लोग समझ नहीं रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना आंदोलन में आ रहा है, ही इज हैंड पिक्ड बाय कृष्णा, चोजन। अब वो अलग बात है कि अपना श्रवण नहीं करेगा तो अपना भाग्य ना समझकर फिर ही बिकम्स हैंड पिक्ड बाय माय। आ जा तू उधर इस खेम में आ जा। मैं इससे पहले आगे जाऊं, भगवान के गुणों का वर्णन महाराज जी कर रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज कर रहे थे। अब वॉट एवर यू डू फॉर कृष्णा, इवन इफ यू फॉरगेट, it may be very insignificant, but Krishna remembers for eternity. If you've offered even a water to Krishna, Krishna remembers for eternity. That's something, is it not? आपने जल दिया है, आपने कुछ फल दिया है, वह भी कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए स्मरण करते हैं। और फिर देखिए कृष्ण की हम सेवा करने का प्रयास करें, और वही सबसे बड़ी सेवा यही है कि भगवान की कीर्ति का प्रचार किया जाए, जो कि भगवान स्पष्ट गीता में बोलते हैं। तब कृष्ण कितने कृतज्ञ होंगे किसी भी भक्त से, किसी भी भक्त से। मैं से पहले आगे जाऊं, छोटी सी बात है, हम देखिए जूम पे भक्तों को डिवोटी अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू करवाए हैं कि भाई एक व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए कि वह सुबह 5 बजे नहीं उठता है, तो आप उसकी मदद कीजिए उठने में, ठीक है ना। क्या करना है उसमें, एक कॉल ही तो करना है। और उससे क्या हो जाएगा, अगर वो उठ गया उस दिन तो क्या हो जाएगा, जो उसका परम लाभ है वो कर बैठेगा 2 घंटे में। कभी सोचा है किसी, और वो सहज अडॉप्ट होना चाहता है, ऐसा नहीं कि मतलब वो जबरदस्ती हम कॉल कर रहे हैं ऐसे। अगर आपने उसको एक दिन भी उठाया तो वो 16 माला कर लेगा, या जो 8-10 माला जो भी कर लेगा, और उसको कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा उपकार है एक व्यक्ति के ऊपर। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरों को कितनी कृपा दे सकते हैं, इसलिए कृपा करने में हिचकिच करते हैं एक व्यक्ति को। और इस प्रकार से कृष्ण कृतज्ञ रहेंगे, तुमने मेरे एक बच्चे को बचाया। देखिए आप लोग उसको समझ नहीं रहे हैं कि जिनके बच्चे कहीं खो जाते हैं या भग जाते हैं, तब उनसे पूछे वो क्या बोलते हैं, हमारा एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, क्या करें क्या करें। कितने उतावले हो जाते हैं माता पिता से, पूछिएगा आप। हम लोग तो थोड़े थे, हम लोग क्या जानेंगे माता पिता का प्रेम, लेकिन इज इट नॉट, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हिजोनेस जयप्रताप का महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स by giving them the holy name, by giving them prasad, like that। ये भक्त की भावना होनी चाहिए। यही करना है, और जीवन में करना क्या है बताइए, और क्या करके क्या कर लेंगे बताइए, कुछ भी तो महत्व नहीं है। वापस तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शुरू करते हैं। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए, तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करना संभव है? संभव नहीं है। और उसके बाद भी क्या उसके कणों को गिन सकते हैं क्या? अब इस पे आचार्य टीका करी है कि हाँ, संकर्षण देव गिन लिए हैं, संकर्षण देव गिन लिए हैं कि पृथ्वी में कितने गुण हैं, सॉरी पृथ्वी में कितने कण हैं, लेकिन कृष्ण के गुणों को नहीं गिन पाए हैं। कितने मुख हैं उनके? 1000। कोई बोलता है 1000 कैसे, अनंत मान लीजिए, सहस्त्र वदन है, 1000 मुख हैं। और कब से गा रहे हैं वो कृष्ण का यश? अनादिकाल से।
और अभी तक वह गिन नहीं पाए हैं कृष्ण के यशों को। यशों के वर्णन का तो बात छोड़ दीजिए। तो अगर कोई कहे कि आपके पास सेवा नहीं है, तो आप भगवान के गुणों को गिनने का सेवा ले सकते हैं। ये अनंत सेवा है, अनंत सेवा है। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से, यहाँ पे अनंत ही लिया जा रहा तो अनंत ही लेते हैं, परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव ना हो पाया और ना हो पाएगा। तो क्या वो असफल हैं? नहीं, यही जीवन की सफलता है कि जीव का उपयोग भगवान के यश को गाने में गाया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अद्भुत बात यह है कि जितना भगवान से प्रेम बढ़ेगा, जितना जीव से बोलेंगे, जीव का उतावलापन और बढ़ जाएगा, और जितना कान से सुनेंगे उतना और कृष्ण के बारे में सुनने की प्यास बढ़ जाएगी। ये कृष्ण कथा का अलग प्रभाव है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। अर्थ टीका सब समझते हैं आप लोग, है कि नहीं? हाँ, सब समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं जान रहे इसको? अब वयम तु ना, बहुत अच्छा है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत गोस्वामी जी को प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि। तो एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन चार प्रश्न। तो मानो सूत गोस्वामी कहते भाई एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, आप तो प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं। तो ऐसा कहीं उनको बोध ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि वयम तु ना वितृप्यामा, हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम तो का मतलब अन्य भले तृप्त हो जाएं, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? वयम तु ना वितृप्यामा, किससे तृप्त नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान कृष्ण के गुणों के आख्यान से, उनके विक्रम से हम सुनने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा? यत् शृण्वताम रसज्ञानाम, सुन रहे हैं और रसज्ञ, उसके रस को जानते हैं कि कथा का रस क्या है। स्वादु यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे, हर शब्द पे उनको स्वाद का अनुभव होता है। जैसे आप में से किसी को मट्ठा पसंद हो तो हर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हर, क्या कहते हैं उसको, सर सिप घूट पे अब वाह 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 वाह, लेकिन कठिनाई क्या कि पेट भर जाता है कि नहीं? लेकिन कानों का स्वरूप क्या है? आकाश स्वरूप। ऐसे तो नहीं कान भर गया है, तो जिसको कथा सुनने में रुचि होती है वो तो घंटों सुन सकता है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अनंत देव बड़े आनंद में गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? कंपटीशन किसी से, कौन से, कौन कंपटीशन करेगा? ठीक है कि नहीं? भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है। इसको समझने का प्रयास, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान के गुण अनंत हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहां तक है? हम उतना ही वर्णन, उतना ही देख पाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे आकाश, आकाश तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ तक है? तो वहीं तक देख पाएंगे। दूसरा एक और उदाहरण समझिए कि भाई देखिए, आकाश की कोई लिमिट तो है नहीं, तो क्या पंछी उड़ना बंद कर दे? कितना सुंदर बात है। गौरैया बहुत, कितना 100-200 फुट उड़ती होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, और बाज 1 किलोमीटर, आई डोंट नो, बहुत ऊंचा उड़ता है। तो गौरैया यह सोचे कि अब हम आकाश को नाप नहीं सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि क्या आकाश में उड़े ही नहीं? समझ में आया? तो अपने शुद्धिकरण के लिए और आनंद के लिए कृष्ण के गुणों का वर्णन करना चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। ये बहुत ही गंभीर बात है। लेट्स सी इफ आवर ज़ूम डिवोटीज आर स्लीपिंग। ओह, दे आर ऑल स्लीपिंग, ओके। जैसे ही किसी के बारे में आप बोलना शुरू करते हो तो उसकी स्मृति रीइंफोर्स हो जाती है आपके चित्त में या नहीं? ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे ही किसी के बारे में बोलना हम शुरू करेंगे तो देखिएगा उनका स्मरण हमारे चित्त में घूम घूम करके घूमने लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हम अपनी वाणी को कहां कहां व्यर्थ करते हैं। जिस व्यक्ति को हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों का वर्णन कर करके अपने हृदय में उसको फंसा लेते हैं, है कि नहीं? श्रीमान सार्वभौम प्रभु तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जिसका तुम चेहरा देखना भी नहीं चाहते, उसको हृदय में धारण किए हुए हो। दिस इज अमेजिंग।
सोचने वाली बात है ना। जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है उसी के बारे में बोल बोल कर और अपने हृदय में उसकी स्मृति को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? कितनी बड़ी मूर्खता है कि नहीं? आप लोगों को कैसा लगता है अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है? ये नहीं कहना हम तो भाई अब सब में हैं, ऐसे नहीं। अच्छा लगता है, नॉट? और किसको बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बल्कि हृदय में तो यह आता है कि तुम ही हो जो मेरे गुणों को समझ पाए हो आज तक। कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो क्या ये कृष्ण में गुण नहीं है? कृष्ण में तो है ही। और क्या कृष्ण की बैक बाइटिंग आप कभी कर सकते हो? क्या कृष्ण के पीछे पीठ पीछे आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं, एकदम बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप कृष्ण का गुणगान सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो कृष्ण को तो ये तो मेरा गुणगान सुन रहा है, कृष्ण बहुत खुशी हो जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए अपने शुद्धिकरण के लिए बोलना चाहिए, एक, और दूसरा आनंद के लिए बोलना चाहिए। ओके। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के गुण तो अनंत हैं, हम तो पूरा नहीं गिन सकते, लेकिन मान लिया जाए कि जितने गुण यहाँ रखे गए उतने भी हैं, उसका भी विभाजन है, जैसे आपने देखा है टीका में। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना, दया के दो उपविभाग हो सकते हैं। शरणागत जीवों की रक्षा अर्थात शरणागत पालकत्व तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं अर्थात भक्त सुहृदत्व। इसकी व्याख्या की जा चुकी है तो इसलिए मैं यहां पे नहीं बोलूंगा। सब भूल गए हैं कि याद है? पहले ही दिन व्याख्या की गई थी कि नहीं इसका? सब लोग ऐसे देख रहे जैसे याद नहीं आ रहा है। दया मतलब क्या बताया गया था? दया के दो विभाग बता दिए गए थे। दया का बात थी पर दुख असहनम, दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाना। फिर उसके दो विभाग कर दिए गए। और जीव, ये तो श्रीधर स्वामी का अर्थ था, और उसके बाद जीव गोस्वामी दो अर्थ और लिए थे। शरणागत पालकत्व, जो उनकी शरण में आता है उनका पालन करते हैं, और भक्त सुहृदत्व, भक्तों के लिए हमेशा शुभकामना उनकी रहती है। अब हम इसको याद नहीं व्याख्या करेंगे, भूल गए तो भूल गए, हम क्या कर सकते हैं। सब तो पढ़ा चुके, अभी 4 दिन, टुडे डे 5 इज इट नॉट? पहले दिन पढ़ाया था, फिर तो हम उसी में घूमते रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए, और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। श्लोक बोल दीजिए, उससे हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ जानते हैं, सब पंडित बैठे हैं। जो शरणागत नहीं हैं वे भगवान के भक्त नहीं हैं, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं। और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी भक्त सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सकें। क्या श्लोक है? भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो लोग सतत भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भगवान स्वयं ऐसी बुद्धि उनको देते हैं जिसके द्वारा वह भगवान के प्राप्त कर जाएं। आप ये विचार कीजिए कि यही स्वयं बुद्धि नहीं है कि जो लगातार भगवान के भजन में लगा हुआ है प्रीतिपूर्वक, यही भगवान की प्राप्ति करने का साधन नहीं हो गया? एक एंगल से आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर बात सोलने से राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि इफ यू रियली वैल्यू समथिंग, बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू रियली वैल्यू समथिंग यू विल प्रायोरिटाइज इट इन योर लाइफ। बहुत सिंपल है, इज इट नॉट? बहुत सिंपल बात है कि बहुत गंभीर है। यदि हमारे हृदय में ये बात आ गई कि भगवान के चरण प्राप्ति ही हमारे एकमात्र लक्ष्य है, तो अब सारा जीवन का जो
क्या कहेंगे, सारे जीवन की जो एडजस्टमेंट, सारी व्यवस्था को इधर लगा देंगे कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कहीं और नहीं जाएगा चित्त। भागवत में शब्द है कि आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा रोड़ा है अपने आत्म साक्षात्कार से किसी अन्य वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण मानना। भांजे की शादी में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमें आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था प्राप्त होगी, है कि नहीं? प्रभु जी आप तो क्लास में आते हैं, हम कटाक्ष मारते हैं, तो आपने क्यों बताया हमको? हमको बताओगे और हम कटाक्ष नहीं मारेंगे। एनीवेज, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट this is amazing, is it not? There is no other obstacle in self-realization than to consider our something else than our self-realization more important than our self-realization. हजम नहीं होती ये सब बातें, कितनी अद्भुत बातें हैं। तो हम खाली बोल रहे थे कि कृष्ण भक्त को परांग मुख कर देंगे भोगों से, मतलब विमुख कर देंगे। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, और कृष्ण के चरण की प्राप्ति ही मेरे जीवन का सबसे मुख्य, क्षमा कीजिएगा, एकमात्र लक्ष्य है। ये बुद्धि दे देंगे, बस ये बुद्धि मिल गई तो फिर क्या कठिनाई है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर ये समझ में आ गया कि भगवान के चरणों की प्राप्ति ही बस करना और कुछ करना नहीं है, तो बाकी करने में क्या कठिनाई है बताइए? क्या तुलसी जी को प्रणाम करने में कठिनाई है, या जप करने में कोई कठिनाई है, या भागवत सुनने में कठिनाई है? कठिनाई कार्यों को करने में नहीं है, कठिनाई प्रायोरिटाइजेशन में, कठिनाई फिक्सेशन में है कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। व्हाट डू यू थिंक? तुलसी जी का खाली दृष्टा स्पृष्ट तथा ध्याता है कि नहीं? कितना आसान है भगवान के पास वापस जाना। आप लोग सोच रहे हो कि मैं मोटिवेशनल टॉक दे रहा हूं, लेकिन नहीं। मदभक्त लभते अंजसा, भगवान स्वयं बोल रहे, स्वर्गाप वर्ग मध्धामा कथनचित यदि वांछसी। स्वर्ग जाना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मेरे धाम को आना चाहता है, मदभक्त लभते अंजसा, बड़ी आसानी से मेरा भक्त उसको प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त करने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। और देखेंगे प्राय जगत में लोग उलझे हुए हैं बहुत सारी बातों में, ये बात भूल जा रहे हैं कि हमको भगवान के पास जाना है। अब एक बार एक परम पूज्य राधानाथ महाराज पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति बोलेगा, भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को और सतत मेरी सेवा में लगे रहने वाले को मैं बुद्धि देता हूँ, इसे मुझे प्राप्ति कर ले, तो गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है? तो महाराज कह रहे थे आप हैं सतत युक्त, प्रश्न तो पहले यही बनेगा कि क्या आप 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे हैं? क्या प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और रियली महान भक्तों ने भी गुरु स्वीकार किया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गुरु जी को गुरु स्वीकार किया। इज इट नॉट ईश्वरपुरी पाठ? हाँ, गीता में भी बात को बोले ही है, लाइक दैट। कभी कभी लोग ऐसा बोलते तो उसके लिए बात आ गई। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या शब्द है यहाँ पे, वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सकें। मेक सेंस? ये ध्यान दीजिएगा कि कल की 16 माला कृष्ण कराते हैं। कभी नहीं सोचना कि मैं अपने सामर्थ्य पे कर लेता हूँ, नहीं सोचना कभी भी। कृष्ण का अधिक आग्रह है कि भक्त का 16 माला हो जाए। हो सकता है भक्त का नहीं हो, कहाँ माला भागी जा रही, थोड़ा ओके। समता से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु हैं। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। एक उदाहरण समझिए। पर मुझे वृंदावन चंद महाराज उदाहरण देने में बड़े अद्भुत हैं। कहे कि मान लो एक बोतल है, खाली बोतल है, उसका ढक्कन बंद कर दीजिए,
अब गंगा जी में उसको डुबो दीजिए, यमुना जी में डुबो दीजिए, सब जगह डुबो दीजिए, तो अब गंगा जी का दोष है कि उसमें एक बूंद पानी भी ना आए। है कितना सुंदर उदाहरण है। गंगा जी सबको पवित्र करने वाली हैं, भैंस को भी पवित्र करती है, जो भैंस उसमें नहाएगी। अब बोतल उसमें डाली जा रही है, बोतल का ढक्कन बंद रखे बोतल, तो उसमें गंगा जी का दोष है। उसी प्रकार से भगवान ने हरे कृष्ण मंत्र दे रखा है, सबको जीव दे रखी है। अब चलो जिन लोगों को नहीं सुनाई पड़ा, नहीं मिला, एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को मिल गया है, क्या वो सब हरि नाम कर रहे हैं? यही तो आचार्य ने बोला है, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लेकिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अम्मा मरने जा रही हो, बोलो हरे कृष्णा, ऐतो कथा में बोलते ना पारी, ये मैं नहीं बोल सकती, ये बोल के मर गई बुढ़िया लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोला उसने। आप देखिएगा कितने लोग कितने बहाने करते हैं, हमारा बहुत काम है, परिवार का भी देखना होता है, बच्चे हैं। अभी एक माता जी थी, मेरी माँ की उम्र की होंगी, कह हमारे बच्चे हैं। हमने कहा, मुझे संदेह हो गया, बच्चे? हमने कहा अब 2 साल का तो हो नहीं सकता है बच्चा। हमने बच्चे से क्या मतलब है? कहते यही मतलब 18-20 साल का बच्चा कोई होगा, मतलब उम्र का हमें इतना अंदाज नहीं था, लेकिन काफ़ी उम्र थी। हमने कहा भाई 18-20 साल के बच्चे को नहलाना पड़ता है क्या? पता नहीं। हाँ, एक के बाद उसके खुद के बच्चे का हो बहाना मार देंगे, वो नहीं होगा तो फिर नाती का बहाना मार देंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब यमराज जी सब उनके बहाने सुन रहे हैं जैसे। इज इट नॉट? कितने कहने बहाने करते हैं। फिर अल्टीमेटली मैं लोगों से पहले पूछता हूँ उठते कितने बजे हैं? हाँ हम 6 बजे उठते हैं, तो 5:45 उठ सकते हैं। 15 मिनट पहले तो उठा ही जा सकता है, कौन कह देगा हम नहीं उठ सकते? तो वहाँ से कम 2 माला शुरू कीजिए, कुछ तो भगवान के लिए कीजिए। तो वस्तुतः व्यक्ति भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। ठीक है, ये स्थिति है, प्रेरित ही नहीं कर रहे भगवान। आज मैं सुबह रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आई हैव नॉट गिवन 14 years टू कृष्णा, कृष्णा हैज अलाउड मी टू सर्व हिम फॉर दिस 14 years। सी डिफरेंटली। बाहर के लोग जरूर सोच सकते हैं कि आपने जवानी का 14 साल दिया कृष्ण को, लेकिन मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ। कृष्ण अगर प्रेरित नहीं करते तो हम भी इसी में एनटीपीसी में कहीं दुआ खा रहे होते, वट एवर। एक ऑफिसर बनकर झूठे सम्मान में पड़े रहते कि इतने लाख रुपए सैलरी है, बस संभावना थी। इज इट नॉट? कृष्ण हैज टू इंस्पायर। जो लोग कृष्ण के लिए दान देते हैं वो कृष्ण उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे तो करोड़ों रुपए लोगों के पास है, सब लोग कृष्ण को दे रहे हैं क्या? और उस लेने के बदले में कृष्ण अपने आप को दे रहे हैं, देंगे, ये बात समझ लीजिएगा। जो भी आप कृष्ण को दे रहे हैं, कृष्ण नेवर फॉरगेट्स दैट। भगवान कृष्ण उसको भूलते नहीं है। ये समझ लीजिएगा, हम दे नहीं रहे हैं, कृष्ण अलाउज अस टू सर्व हिम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझेंगे, बहुत अच्छी बात हमारे गुरु महाराज को पूछा गया, गुरु महाराज वी आर फियर दैट मे बी कृष्ण विल टेक अवे आवर डिवोशन सर्विस। एक भय, एक प्रश्न किया था महाराज, बोले इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर सर्विसेज वी हैव बीन गिवन टू अस, कृष्ण विल नेवर टेक इट अवे। थिंक अबाउट दैट। अगर हम कृतज्ञ हैं, जो भी सेवा हमको मिली है, हरे कृष्ण मंत्र जप करने की सबसे श्रेष्ठ सेवा तो यही है, और जो कोई भी सेवा, कृष्ण क्यों लेंगे उससे? कृष्ण तो चाहते हैं कि हम सेवा करें, बट सबको मौका नहीं मिल रहा है। हमको बहुत मजा आता है। महाराज बोल रहे थे, कुछ लोगों को बोलो जप करने के लिए, कहेंगे भगवान अभी चाह नहीं रहे कि हम जप करें। भगवान इन्हीं पे बैन लगा रखा है कि नहीं, भगवान चाह नहीं रहे हम जप करें। तो महाराज बोले आपके लिए चिट्ठी लिखेंगे भगवान कि आप जप करना शुरू कर दीजिए, भजन शुरू कर दीजिए। बताइए क्या शास्त्र के द्वारा भगवान नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को? तो ये मैं खाली इस पे बोल रहा हूं कि शरणागत होना, भगवान की सेवा करने का मौका सभी के लिए, किसी भी आश्रम में व्यक्ति हो, किसी भी आश्रम में हो। अब नहीं, और उसको नहीं स्वीकार करे तो ठीक है, क्या कर सकते हैं? कर यही सकते हैं कि अनपेक्ष मारना। समझ में आ गया? पूरी दुनिया ना कर रही हो, हमने कृष्ण की शरण स्वीकार करके भगवान के पास जाना है। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन देते हैं तो चाहे जो भी हो वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। व्हाट एन
अमेजिंग स्टेटमेंट, इज इट नॉट? एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, आज कथा लंबी हो जाएगी लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी कथा है। हम ये भक्तों से सुने थी, एक चिड़िया थी, सुना आपने कथा? और उसने अंडे ही दिए थे महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे। हम भक्तों से सुने, इसको शास्त्र से तो नहीं सुने। और उसको चिंता थी कि कहीं मेरे अंडे फूट न जाए। स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो अब अंडे फूटने की संभावना ही है, बचने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। तो भगवान की शरण में आई और उसने कहा कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा, अभी जो पैदा भी नहीं हुए। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई कि किसी ने हाथी को मारा ना, कुछ हुआ तो हाथी के गले में घंटा बंधा रहता है, समझे? तो वो घंटा उस अंडों के ऊपर ऐसे आके बैठ गया, और जब 18 दिन पूरा हुआ तो घंटा हटाया गया, बच्चे ऊपर निकल आए, वो बच गए। सी, रक्षा करने में कृष्ण सर्व समर्थ है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, समझ रहे हैं? और जो कोई भी नाम उच्चारण करता है उसके प्रति भगवान की क्या मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। वो करेंगे कैसे? वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सबसे बड़ी रक्षा तो यह है कि हमारा चित्त भगवान में लग रहा है कि नहीं। अगर चित्त भोग में लगा चला गया तो सबसे बड़ी असुरक्षा है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। अच्छा है, आज भक्तों के 3 भक्तों का दीक्षा हुआ भी है हमारे इस ग्रुप में, और समझ रहे हैं क्या दिया गया है बाहर। 16 मिठाई खानी है आप लोगों, 16 सोहन पापड़ी खानी है रोज नहीं, 16 माला का जप करना है। और इसको बिल्कुल गुरु मुखा, जो भी रोज गाते ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या, ये बस बार बार यही समझ लीजिए कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स, एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड फर्स्ट, नॉट लास्ट, नॉट मिडिल, नॉट नेग्लिजेंटली, नॉट नथिंग. These are not my words. First instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds. It may not sink in somebody's brain for one lifetime also. पूरा जीवन हो सकता है दिमाग में बात ना घुसे कि ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज का. आप आश्चर्य करेंगे, बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे होते हैं और उनके गुरु साक्षात कृष्ण थे, जयंत. एक्चुअली कृष्ण के गुरु थे. और फिर उनके गुरुजी कुछ क्षण के लिए उनके सामने आते हैं, कहते हैं कि इस मंत्र को जो तुमको मैंने दिया है इसको तुम नेग्लेक्ट नहीं करना. मंत्र इज गुरु, गुरु इज मंत्र. समझते हैं इसका मतलब? योर कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज दिस हरे कृष्ण मंत्र. इट हैज टू बी वेरी डीपली अंडरस्टूड. ये करेंगे, बाकी सारा काम भगवान आपके कैसे प्रगति होगी, कैसे भगवान के पास पहुंचेंगे, सब अपने आप देखिएगा. जीवन में सब ठीक हो जाएगा, पहुंच जाएंगे ठाकुर जी की कृपा से. भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है. भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं. क्या श्लोक है? परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते. उनके लिए कोई कार्य करनी नहीं है, उन्हें कुछ करना नहीं है, केवल इच्छा मात्र से सारा कुछ उनका कार्य हो जाता है. पूरी सृष्टि इच्छा मात्र से कर देते हैं. हमारा उद्धार नहीं कर सकते ना इच्छा से, बहुत भारी ना हम लोग. फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं. मेक सेंस? समझ में आ रहा है सारी बातें? बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे. उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई. कैसे निभाई? याद आ रहा है आप लोगों को? छोटे छोटे प्यारे गोलू मोलू कृष्ण और वह नंद बाबा की खड़ाऊ उठा करके लेके जा रहे हैं. कितना वो क्यूट लग रहा है, अत्यंत क्यूट है ना, बहुत ही सुंदर. इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र के रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निवृत्ता दिखलाई. प्रायः सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर
या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती है। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता है, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता है। ये सब 5-4 साल पहले था, अभी कुछ नहीं। ठीक। जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देखे। यहाँ पे उस बस यहाँ बैंक बैलेंस दिखाने से हो जाता है, ठीक है नहीं? ठीक। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर यानी शिव जी के धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रित्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थीं, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए संभव था। आप जानते हैं कि भगवान ने 16,000 बार नहीं किया है युद्ध, लेकिन प्रभुपाद कहने की शैली में उसे कह रहे हैं, क्योंकि 16,100 छोड़ दीजिए तो बाकी 8 के लिए भी सभी के लिए युद्ध नहीं किया था। जैसे यमुना के लिए युद्ध नहीं किया था, और सत्या के लिए सांड को बांधे थे, रुक्मिणी के लिए युद्ध किए थे, जाम्बवती के लिए किए थे, सत्यभामा के लिए किए तो नहीं थे, बीच में हो गया था, उसमें वो मिल गई थी, और एक और भी थी, मतलब सबके लिए उसमें 8 में सबके लिए युद्ध नहीं किए थे। और एक युद्ध किए थे, किससे युद्ध किए थे? 16,100 को प्राप्त करने के लिए भौमासुर से युद्ध किए। तो 16,000 नहीं कहते, लेकिन कहने की शैली में प्रभुपाद कह रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। तो अब ये प्रभुपाद यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि देखिए, भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि उन्हें करने की नीड हो, करने की आवश्यकता हो, इसीलिए उसको लीला कहा जा रहा है। आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि द्वारका में भगवान क्षत्रिय आवेश में है। मैं क्षत्रिय हूं, ये अभिमान है उनका। भगवान क्षत्रिय नहीं है, लेकिन मानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। भाई जैसे मानते हैं कि मैं गोप हूं, अब मान रहे हैं गोप है तो गाय भी चराएंगे, तो अब गाय चराना कृष्ण के लिए कोई काम नहीं है। कौन तो इंग्लिश में बोल रहा था कि व्हाट, योर गॉड इज इन डेयरी इंडस्ट्री। आपके भगवान डेयरी इंडस्ट्री। जो नहीं जान रहा है ऐसी बात बोलेगा, दूध का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दूध का काम नहीं करते। कृष्ण को आनंद आता है गायों को चराने में, तो क्योंकि उनका गोप अभिमान है। गोप मान रहे हैं अपने आप को, ही समझना होगा, ठीक है? तो इसको देखना होगा, इस कारण से ऐसा कृष्ण कर रहा है। और ये सब ना करें तो भक्तों के लिए बोलने के लिए रह क्या जाएगा, है कि नहीं? 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धित्व बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, और हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। पढ़ चुके हैं, कल ही इसकी व्याख्या की गई, तो हम उसको नहीं पढ़ा रहे। जो मूर्ख होते हैं वे अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। कितना सुंदर एंगल, ये बात हम लोग कल नहीं ध्यान दिए। देखिए, मैं भी प्यासा था, किसी के भक्त ने पानी दिया, तो मेरी आवश्यकता थी, और जब किसी ने मुझे दिया तो उसके लिए कृतज्ञ अनुभव ना करूं तब तो बहुत बड़ा दोष है। मेरी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता में किसी ने कुछ दिया तो कृतज्ञ होना ही चाहिए, लेकिन आवश्यकता ना होने पर अगर आपको कोई दे तो आप कैसे कृतज्ञ होंगे, जरा बताइए? हमारी आवश्यकता नहीं हो और फिर भी कोई दे, तब भी आप कृतज्ञ होंगे? आसान प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न नहीं है। यस, अगर हम महान व्यक्ति हैं, महान गुण वाले हैं तो होता है। कोई प्रेम से आपको फूल देता है, प्रसादी फूल भगवान का, यद्यपि अब ऐसा नहीं कि उसके फूल के बिना आप तुरंत मरे ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महान लोग जो है उसका वो उसको मानते हैं। नहीं,
बहुत अच्छी बात है। या कोई महान भक्त हैं, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल मैं दूंगा। गुरु महाराज समझ में कह रहे थे कि व्हेन प्रभुपाद वाज चैंटिंग, somebody even will just notice the Hare Krishna mantra. Prabhupada was ready to give his life for that person. थोड़ा सा भी किसी ने कुछ भक्ति, केवल कीर्तन को बस नोटिस किया है और प्रभुपाद उसको अपना पूरा जीवन देने के लिए तत्पर रहते थे। कितना अद्भुत है ना। रियली हमें इस सब गुणों की चर्चा करके हमें एटलीस्ट एस्पायर तो करना चाहिए कि हम ऐसे वैष्णव बन सके। कितना आकर्षक हो जाएगा ऐसा समाज जहाँ इस प्रकार से लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। दे आर ग्रेटफुल। आप ये बताइए कैसा लगता है अगर कोई आपको हृदय से कहे कि थैंक यू, आपने हमें वस्तु दिया। बहुत आकर्षक हो जाता है ये। लेकिन ऐसा नहीं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे नहीं, जेन्युइनली। मैं अभी भूल रहा हूँ, महाराज बोले थे लाइफ ऑफ ग्रेटफुलनेस, महाराज का एक लेक्चर है उसके ऊपर। अ डिवोटीज होल लाइफ इज ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेटफुलनेस। अभी मैं एकदम भूल रहा हूँ, एक बार पूरा लेक्चर उसके ऊपर सुना हूँ। बहुत अच्छी बात है। पूरा जीवन ही कृतज्ञता पे है। और क्यों ना हो बताइए, कृष्ण का कितना उपकार हमारे ऊपर है, कोई कमी है उसकी बताइए। तो कृष्ण के लिए ही अगर जीवन पूरा समर्पित है तो हो गया ना लाइफ ऑफ ग्रेटफुलनेस। पहले तो वही समझ लीजिए। और बाकी भी कोई भी भक्त किसी प्रकार की सेवा करता है तो आचार्यगण बहुत उससे प्रसन्न रहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस। यानी हाँ, ये बात हम पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि कृष्ण को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी जो कुछ करता है कोई जीव, तो कृष्ण उसको हमेशा के लिए याद रखते हैं। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, स्पेशली लाइक फॉर माता जी हु आर कुकिंग फॉर कृष्ण एवरी डे ऑलमोस्ट, आपके खाने को कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। कृष्ण को खाए, कुछ लोग ये होगा कि आप कृष्ण का प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है कि नहीं। बना नहीं सकते, खा ही सकते, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कृष्ण उसमें बड़े सुखी होते हैं, अरे प्रसाद खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, वेरी गुड। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो कृष्ण बड़े प्रसन्न था। कोई तो नहीं पढ़ रहा है इस जगत में, देखो मेरा बच्चा गीता पढ़ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्ण इज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं, यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। समझ में आया? भगवान भक्त भक्तिमान, यद्यपि भक्त नहीं चाहता कि कृष्ण उनकी सेवा करें, लेकिन स्वयं कृष्ण बड़े आतुर रहते हैं कि जिस भक्त ने उनकी सेवा करी है उसके कुछ सेवा का मौका उसको मिल जाए, उनको मिल जाए। ये अपने आप जीवन में देखिए कि जितना आप कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेंगे, कृष्ण भी अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करेंगे, भौतिक सुख सुविधा भी देंगे, हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। हमको तो फिर याद आ रहा है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की माँ को बहुत बड़ी चिंता थी, जी कैसे खाएगा हमारा लड़का, ये तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। महाराज बोले देखो कितने आराम से जिंदगी कट गई भागवत बोलते हुए पढ़ते हुए। एक जगह महाराज प्रवचन में कह रहे हैं हमको बहुत सुख मिलता है कि हम जहाँ जाते एक ही कार्य करते हो। केनिया से शायद लौट रहे थे या केनिया से कथा करके आ रहे थे, साउथ अफ्रीका से या केनिया से, तो कह रहे थे अभी देखिए अमेरिका में मैं कथा करके आया हूँ, फिर उसके बाद केनिया जा रहा हूँ तो वहाँ भी यही कथा, जहाँ जाता हूँ बस भागवत ही हम लोग को बोलने को होता है। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा हम सौभाग्य मानते हैं। सुना है अपने सब प्रवचन में महाराज? भक्तों का परितोषक तो सेवा ही है, वो और कुछ नहीं चाहते कृष्ण से, फिर भी कृष्ण सेवा करने के लिए उत्सुक रहते। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है, समझ रहे हैं? अतएव भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती है। एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, भाई रसगुल्ला खाना अपने आप में आनंद है, अब रसगुल्ला खा के थोड़ा ना कुछ अब सोचते हैं फायदा। एक बहुत मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है? आइसक्रीम खाने से आप कुछ विटामिन प्रोटीन समझते हैं? नहीं, कई बार मैं बोल चुका हूँ, वो अपने आप में ही आनंद, उससे और क्या मांगना है। तो कृष्ण की सेवा अपने आप में ही सुख है। वो जो अन्य बातें बोली जा रही हैं वो बाह्य लोगों के लिए हैं कि भाई नाम उच्चारण करने से पाप नष्ट होता है, नाम करने से मुक्ति मिलती है, वो बाह्य लोगों को आकर्षित करने के लिए है। नाम का उच्चारण ही या कथा श्रवण ही अपने आप में लाभ है। कथा से और कुछ स्वर्ग मिलेगा ये मिलेगा वो कुछ लाभ नहीं है, वो तो है लेकिन उस पर भक्त ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मतलब अब आम का पेड़ उगा रहे हैं आम खाने के लिए, है ना, अब छाया तो मिल ही रही है, तो छाया के लिए उगा रहे हैं आप, छाया तो मिलेगी, कुछ भी उगाइए, आम खाने में महत्व रख रहे हैं ना, ये बात है। भुंजे सेवा सुख नित्य पारिषद गण
भुंजे सेवा सुख। भगवान के पार्षद नित्य हैं और वह भगवान की सेवा का सुख अनुभव करते हैं, तो उस सेवा के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वैदिक नीति वाक्य सर्व खलु इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है, और इस तरह वे सर्वज्ञ भी हैं। ये समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से दिव्य तेज निकलता है, इसे ब्रह्म तेज कहते हैं, और पूरे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है और भौतिक जगत में भी व्याप्त है। वो हमको दिखता इसलिए नहीं क्योंकि वो दिव्य है। तो उसके द्वारा प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हैं। बेसिकली भगवान कण कण में व्याप्त हैं, इस कारण सब कुछ जानते हैं। बहुत ईजी है बात समझना जी। सर्व खलु इदम ब्रह्म का मतलब सब कुछ ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। प्रभुपाद इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। खलु मतलब निश्चय ही, सर्व खलु इदम ब्रह्म, इदम ये सब कुछ जो दिख रहा है ये ब्रह्म ही है, ये कहने का अर्थ है। ब्रह्म मतलब, ब्रह्म के बहुत अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म का मतलब होता है बृहत वस्तु, विशाल, बड़ी। जीव गोस्वामी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो ब्रह्म ज्योति है वो इतनी विशाल है कि उसी में सारे वैकुंठ हैं, उसी में भौतिक जगत है, सब जगह वो व्याप्त रहता है, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, देखिए हम लोग हैं तो अणु और हृदय में रहते हैं, पता है आपको बात, आत्मा। लेकिन आत्मा का एक चेतना रूपी प्रकाश है जो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, जिसके कारण हम अपने शरीर की हर सुख दुख से अवगत रहते हैं। तो इसी अर्थ में समझ लेना चाहिए कि भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश है जिसके द्वारा भगवान सब कुछ जानने वाले होते हैं। ऐसे कुछ एनालॉजिकली समझ लीजिए। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि राधा रानी के मन को कृष्ण के अलावा और किसी का रूप आकर्षित नहीं कर सकता है। एक बार श्रीमती राधा रानी के स्वप्न में कृष्ण दिखे और एक जगह कृष्ण को अलग देखी। तो राधा रानी कह रही हैं, हाय रे, देखो मेरा कितना दुर्भाग्य है, मेरा मन दो दो पुरुषों में आसक्त हो गया है। और देख कृष्ण को ही रही हैं, स्वप्न में भी कृष्ण को देखी और ऐसे किधर से कृष्ण को देखी, लेकिन प्रेम में ऐसा बोल रही हैं कि देखो कितना दुर्भाग्य है, मेरा मन दो दो पुरुषों में आसक्त हो रहा है। कृष्ण भी आसक्त हो रहा है लेकिन इस प्रकार से, लेकिन राधा रानी का मन केवल कृष्ण में आकर्षित हो सकता है। ये हम लोग सुन चुके हैं बात को। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी हैं। ये सोचना चाहिए कि योग शक्ति का अर्थ है जो असंभव कार्य को भी संभव कर दे, ये योग शक्ति का अर्थ होता है। तो उसके स्वामी कृष्ण है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है, अर्थात सच्चिदानंद है, इसको आप जानते हो। अभक्त गण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील का मतलब क्या होता है? इलास्टिक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अजीब सा अनुवाद किया गया है। तथा माप्य है, माप्य मतलब नापा जा सकता है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। एक बात तो यह समझ में आ रही है कि आपको सुना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो यही दिख रहा है कि बार बार लोग ज्ञान का अनुशीलन करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात बस जो हमको समझ में आ रही है वो यही है कि इंग्लिश में आप बता सकते हो क्या लिखा है? नहीं, ये क्या लिखा है? अभक्त गण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ पा सकते। I don't know what Prabhupada want to say here. The non-devotee class cannot understand the dynamic nature of his knowledge because they are satisfied to reach up to his eternal form of knowledge.
जो मैं समझ रहा हूँ इससे तो यही है कि जो भगवान का निर्विशेष पक्ष है वह भगवान के, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दे रहे इसको, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका अर्थ। ठीक है, श्री सूत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। ये उनके सौंदर्य का वर्णन है। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि भगवान के गुणों को आप अप्रिशिएट कर सकते हो लेकिन भगवान के गुणों के बराबर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो बात बोली जाती है कि शुद्ध अवस्था में जीव भगवान के कितने 56%, 55% ना, 55% गुणों को अर्जित कर सकता है, 64 में से 28, मैक्सिमम 50। हाँ, तो वह भी समझना चाहिए कि मान लो दया का गुण है तो भगवान के पास असीमित दया है तो उतनी असीमित दया नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन कुछ दयावान हो जाएगा, ये अर्थ है बस। यह भौतिक जगत महतत्व की उपज है। महतत्व क्या होता है? प्रधान, जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1, उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टिपात में काल शक्ति होती है और जीव शक्ति होती है और उससे गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, फिर महतत्व की सृष्टि होती है। एक गुण तो हम सभी में देख रहे हैं, भगवान ने हमको बहुत अच्छा गुण दिया है। एक, हमारी स्मृति शक्ति बहुत तेज है और दूसरा याद नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बार बार रिपीटेशन आवश्यक है। जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्नावस्था है, फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। ये इसको समझ में आ रहा है? कारण सागर में कौन लेटा हुआ है? भगवान महाविष्णु, कारणावशायी विष्णु, और वह आंख बंद किए रहते हैं और उनकी ड्रीम है ये भौतिक सृष्टि। काफी लंबा ड्रीम है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्नावस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। ये सब सुनना नहीं चाहेंगे हम लोग, लेकिन ये स्वप्नावस्था, हम भगवान की ड्रीम में चल रहे हैं इसमें। व्हाट अबाउट दैट? दैट्स अमेजिंग, नहीं? अतएव वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। हमारा स्वप्न हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है कि नहीं? अभी तो बहुत बार नियंत्रण के बाहर रहता है स्वप्न हमारा, और हम लोग पसीना पसीना हो जाते हैं, है कि नहीं? भाग रहे, आपने देखा है स्वप्न का भागना? ऐसे करके भाग रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखें, और कोई मारने आ रहा है तो वो मार भी नहीं पा रहा है। देखा है आपने? बस भय होता रहता है, कोई मारने आ रहा है, कोई मारने आ रहा है, कोई मारने आ रहा है, ऐसे करके। तो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। भगवान का स्वप्न पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं वे अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं और ऐसा करते हुए अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। हतारी गतिदायक, वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक हैं। अतएव वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मुक्त आत्माएं वो देवताओं के प्रति वो आकृष्ट नहीं होते। वो जगत में किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होते, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं। लेकिन आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्म राम है, जो पूरी तरह से आत्मा में रमण करने वाले हैं, उनको भी कृष्ण आकर्षित करते हैं। इतना आकर्षित करते हैं कि निस्वार्थ अहेतु की भक्ति उनके चरणों में करते हैं। क्यों? इतना सुख मिलता है। तो ऐसा क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि हरि ऐसे ही गुणों से, दिव्य गुणों से विभूषित हैं। बहुत सुंदर बात है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, है कि नहीं? इतना ही बहुत है। शिव जी, ब्रह्मा जी, वरुण सब उनकी उपासना कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। पुरुष अवतार अर्थात कारणोदकशाय विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु इत्यादि। मतलब कंट्रोलर की भावना हमेशा भगवान की रहती है। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कालशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगदवि परिवर्तिते। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान है। व्हाट डज दैट मीन्स? चाबी की तरह। अच्छा,
और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। ऐसे समझिए, जनरेटर चालू किया कभी आपने? जनरेटर मुझे पता है कि नहीं चालू किया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि जनरेटर, हाँ, या तो नहीं वो डंडा वाला नहीं, ऑटोमेटिक वाले सिस्टम, उसे बस एक बटन दबाइए या उसमें चाबी लगती है, चाबी घुमाइए, बटन दबाइए, करके चालू हो जाता है। तो अनलेस वो चाबी लगाएं, अब कितना वो बटन दबाइए, जनरेटर नहीं चालू होने वाला। तो उसी प्रकार से कृष्ण जब तक प्रवेश नहीं करते, संकल्प नहीं करते, साइक्षता बहुश्यामः, तब तक ये जगत की सृष्टि होती नहीं। इसीलिए कह रहे नियंत्रक कुंजी के समान है। समझ में आ रहा होगा ये? और जितने भी अवतार हैं, अवतारा ही संख्या या हरे सत्व निधे द्विजा, जितने भी अवतार वो असंख्य हैं। और वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? श्री हरि से। तो हरि घट नहीं जाते, खत्म नहीं होते, कहते नहीं, हरे सत्व निधे द्विजा, सत्व की निधि है हरि। तो कैसे? जैसे एक बहुत बड़ा सरोवर हो, अक्षय सरोवर, उससे बहुत सारे नाले निकलते हो, नाले मतलब नालियों से मतलब छोटी छोटी नदियाँ निकल रही, लेकिन वह कभी क्षीण नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान सभी अवतारों के स्रोत हैं, लेकिन भगवान कभी क्षीण नहीं होते, अव्यय बीज हैं। ठीक है, निधानम बीजम अव्ययम, सारे अवतार भगवान से ही आते हैं, भगवान में ही प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। और हमारे करियर का तो काफी महत्व है ना मनु जी के लाइफ स्पैन में। व्हाट डू यू थिंक? नहीं ना? हम बार बार बोलने से तो बुरा मान जाएंगे, इसमें कुछ और नहीं बोलेंगे, कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, बस आप इस जीवन में जो महत्व दे रहे हैं उसका महत्व समझ लीजिए। विश्वास नहीं होता ना, वो जो हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं रूप गोस्वामी जी की पद्यावली से, कि जो कोई नाम बोलना चाहता है, बोला नहीं है हरे कृष्णा, केवल बोलने के लिए उत्सुक हुआ है, उसके लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाते हैं। सुना है, हम भूल गए, बहुत दिन से श्लोक हम उसको पढ़े नहीं हैं। बहुत सुंदर तरह से इसको हम लोग गा सकते हैं, और मैं भी कल उसको गाया जाए, कुछ दिन के लिए उसको रोज गाया जाना चाहिए। बहुत सुंदर है। चित्रगुप्त उसके चरणों को देखते हैं, उसके नख को ना, और भय से देखते हैं ऐसा करके। मोह महिमा आलम्बीयते, ऐसे करके श्लोक आता है कि मोह की महिमा उसके सामने ध्वस्त हो जाती है। विश्वास नहीं होता ना कि कितना अद्भुत और कितना महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। वेरी वंडरफुल। एनीवेज, हाँ, ये सब चीज़ों को बार बार विचार करना चाहिए, तो आप इस जगत की कुछ उतार चढ़ाव से ज़्यादा महत्व नहीं रखेंगे। अब 5 लाख मनुओं में हम मनु बन जाते तब तो महत्व होता है कि नहीं? मनु तो बने नहीं, मनु बने नहीं है तो हम मनु नहीं है, हम नैनो है। इज इट नॉट? दैट्स स्मॉल लिटिल कृष्णा, वेरी स्मॉल। मनु के ही बारे में, अच्छा, महाराज कितना सुंदर से बोल रहे थे कि मनु महाराज अपना पूरा मनवंतर अपनी पत्नी के साथ कथा श्रवण में बिता दिए। आपको पता है शत्रुपा और मनु? आप पढ़ेंगे ध्रुव महाराज का कथा, उसमें महाराज बताते हैं। आप सोचिए कि कथा श्रवण और जप कितना महत्वपूर्ण है, भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। क्या उनके पास कोई काम नहीं रहा होगा? सोचने वाली बात, तो कैसे मैनेज किए होंगे सब कुछ। अमेजिंग ना? जब तक कथा सुनेगा नहीं, कथा का महत्व भी तो नहीं समझ में आएगा। ये तो कठिनाई है, सोचने वाली बात है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महतत्व के परे है, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? अवतार का मतलब ही है जो आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आते हैं। अवतरती इति अवतार, तो वहां तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। ये तो आप समझते ही हो, भगवान के स्व अंश विस्तार विभिन्न वैकुंठ लोकों में क्या करते हैं, उसको विद्यमान तो रहते हैं, वो प्रिसाइडिंग डिटी, मुख्य व्यक्ति के रूप में रहते हैं। ठीक है, अधिष्ठाता देवता के रूप में रहते हैं। वैकुंठ लोक में महतत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं। फिर आप जो कहेंगे नहीं, वैकुंठ में तो असीमित ग्रह हैं, एक अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है। और भगवान के जितने भी नारायण स्वरूप हैं, वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। कृष्ण, बलराम, बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो उन वासुदेव के बारे में बोल रहे हैं। वे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा है। प्रभुपाद नीचे गाना डाल दी, एक में है सब, अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। ये लास्ट में जो आपको लिखा है पेज अच्छा लग रहा है आपको, ब्लैंक वाला नहीं, तो उसमें कुछ नहीं लिखा है। तो आज हमारा ये श्लोक पूरा हुआ। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, कमेंट? महतत्व के बारे में विस्तार से बताएं, इसके लिए आपको हम लिंक दे देंगे, आप सुनिएगा उसको। विस्तार से बताने के लिए या तो फिर आप वेट कीजिएगा, तीसरे स्कंद में बताया जाएगा और शायद दूसरे स्कंद में भी बताया जाएगा। ठीक है, और क्या है, और कुछ कोई बात है? ठीक है, और कोई मेरे पास कोई प्रश्न तो है नहीं ना? ओके, so we shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। कल से हम लोग अगला श्लोक